विश्व में बीते कुछ सालों से जितने भी युद्ध चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की भूमिका जरूर है। अमेरिका वैसे भी ताकतवर देश माना जाता है, लेकिन बीते कुछ सालों में पावर शिफ्टिंग को लेकर चल रही खींचतान में अमेरिका पिछड़ता दिख रहा है और चीन, रूस और भारत नई महाशक्ति के रूप में उभरते हुए दिख रहे हैं। चल रहे युद्ध इसी पावर शिफ्ट से जुड़े हुए हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध है, दूसरी तरफ इजराइल और गाजा युद्ध है। इन दोनों ही युद्ध में अमेरिका शामिल है, एक में यूक्रेन की तरफ से तो दूसरे में इजराइल की तरफ से। इनमें से अमेरिका जिन देशों और समूहों के खिलाफ है, कहीं ना कहीं उसके साथ रूस और चीन है, और अमेरिका जिन देशों को सपोर्ट कर रहा है, युद्ध में उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। इससे अमेरिका के सबसे ताकतवर देश होने के अहम को सीधी चोट पहुंच रही है। अब अमेरिका के लिए एक और बुरी खबर है कि अमेरिका के पुराने दुश्मन ईरान और रूस के संबंध और मजबूत हो रहे हैं। पिछले हफ्ते रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव और पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु जब ईरान में थे, तब रिपोर्ट सामने आई कि रूस ने ईरान को स्किंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और मरमंस्क BN इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम दिया है। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो यह आदान प्रदान ये बताता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए कितनी दूर जा सकते हैं। दरअसल 310 मील की रेंज और परमाणु वॉरहेड फायर करने की क्षमता के साथ स्किंदर रूस की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता का एक मुख्य पार्ट है। इधर ईरान भी रूस से सुखोई Su-35 लेने की तैयारी में है। ईरान रूस से काफी कुछ खरीदने की तैयारी में है। रूस और ईरान के इस लगाव से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हितों और उनके सहयोगियों के लिए खतरा बढ़ रहा है। दरअसल रूस का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि वो खुद को भविष्य के हमलों से अपने बचाव के लिए ईरान की मदद कर रहा है, बल्कि वो ईरान को अपग्रेडेड सैन्य टेक्नोलॉजी और हथियारों की बिक्री से भारी रकम भी दे रहा है, जिससे कई समूहों को पूरे क्षेत्र में विवाद और हिंसा फैलाने में मदद मिल रही है। ईरान और रूस के बीच सैन्य और रक्षा औद्योगिक संबंधों का बढ़ना ऐसी पहल है जो रूस के यूक्रेन पर पूरी तरह से हमला शुरू करने के फैसले को बढ़ाने में मदद कर सकती है। दोनों देशों की इस करीबी से दोनों को ही सैन्य स्तर पर काफी फायदा होगा, क्योंकि बीते कुछ सालों में ईरान भी हथियारों की टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे हुआ है। रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध के शुरुआती दौर में ही यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए गए तुर्की के एक ड्रोन का सफल इस्तेमाल देखने के बाद ही उसने ईरान की तरफ रुख कर लिया था, और आज की तारीख में बीते 2 सालों से ड्रोन इन दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों का मुख्य सौदा बन गए हैं। कभी ईरान रूस को हमला और निगरानी ड्रोन देता है, तो कभी रूस ईरान से सही ड्रोन असेंबल करने की छूट और सुविधा पाता है। अगर ऐसे ही इन दोनों देशों के संबंध मधुर रहे और इनका दायरा अन्य अमेरिका के खिलाफ देशों तक पहुंचता गया, तो फिर अमेरिका के लिए रूस को दबा पाना मुश्किल होगा।